दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी को ऐसी जगह पे लाके छोड़ेंगे ताकि एक्सपायरी वाले दिन दोनों साइड से ट्रैप किया जा सके लोगों को। तो उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए क्रूशियल लेवलों को पता लग जाए। तो एंड तक देखिएगा दोस्तों ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, कोई प्राइस एक्शन बनाकर कंटिन्यू ब्रेकडाउन करती है 48,400 के लेवल का, तो 48,000 48,050 तक 100 तक हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए गैप पेंडिंग था और यही हमारा सपोर्ट लेवल था। मैंने आप सबके सामने भी मार्क किया था। यहाँ पे दोस्तों मैंने पेपर ट्रेड भी किया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल पोस्ट किया था, यहाँ से नीचे यानी कि इस स्विंग के नीचे निकलने के बाद पेपर ट्रेड किया था जिसमें 80-85 पॉइंट के आसपास का गेन भी देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे लोग, आज हमने पुट साइड प्लान किया, जो मैंने पेपर ट्रेड किए थे वो पुट साइड किए थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर आप ज़्यादा कॉल साइड प्लान करते हो, ज़्यादा रिवर्सल प्लान करते हो। आपको मैं आज एक प्रो टिप बताता हूँ, मतलब एक अच्छी बात बताता हूँ जो आपको हमेशा काम आएगी। देखिए, जब मार्केट दोस्तों एक दिन में 3-4% से ज़्यादा या 4-5% से ज़्यादा गिर जाए, या फिर टॉप से पिछले 8-10 दिन में, 2 महीने में, 1 महीने में 10-15%, 20% गिर जाए, ऐसे समय में आपको रिवर्सल प्लान कर लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में रिवर्सल में ज़्यादा मौके मिलते हैं डाउन साइड के। क्योंकि मार्केट अगर एक भी बड़ा मूव दे देती है, उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के नीचे आती है और मौके देती आती है। इसलिए मैं ज़्यादा रिवर्सल प्लान करता हूं और डेटा के अकॉर्डिंग करता हूं। आज आप खुद सोचिएगा, ब्रेकडाउन पे हमने प्लान नहीं किया, केवल 80 पॉइंट के आसपास मिले। हमेशा हम कहां पे करते हैं? सपोर्ट के आसपास, जो कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। अगर इन यहां पे प्लानिंग करते तो कितना बड़ा मोमेंटम हम कैच करते। हालांकि एक बार काम करने के बाद मैं ऐसी मार्केट में बार बार काम करता नहीं हूं पिछले 2-3 महीने से, जब से मार्केट खराब चल रही है। और ना ही मैं किसी को बोलूंगा कि भाई ऐसी मार्केट में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करो, लेकिन एक नॉलेज की वजह से मैं आपको बता रहा था कि आपकी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए, रिवर्सल प्लान क्यों करना चाहिए और कैसी मार्केट में करना चाहिए। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है भाई 48,724 पे, वहीं पे क्लोजिंग आया बैंक निफ्टी का तकरीबन जहां पे कल क्लोजिंग आया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट में ना कल कहां पे लोग ट्रैप होंगे। आप अगर देखो कि मोमेंटम शुरू हुआ 48,000 से लेके 48,100 के बीच में, यहां से मोमेंटम शुरू हुआ है लास्ट में। ठीक है, आज स्टॉक वाइज बहुत मारा हुआ था, क्योंकि स्टॉक जो हमारी पोर्टफोलियो में कोई नेक्स्ट 50 के अंदर है, कोई नेक्स्ट निफ्टी 100 के अंदर है, कोई सेंसेक्स के अंदर, बहुत सारी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो ज़्यादा आज गिरे हुए थे रादर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। इस वजह से भी पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन था। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे बाउंस बैक एरिया है, तो डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के आती है तो ये आपको ट्रैप ही करेगी अगर आप पुट साइड जाओगे। तो सीधी सी बात है भाई, 48,700 से लेके 48,200 के बीच में, ठीक है, 48,700 से लेकर 48, ये एरिया दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर आप नो ट्रेडिंग जोन में काम करते हो तो फिर आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मतलब बुरा तो क्या है भाई, आपके धड़ाधड़ स्टॉप लॉस लगेंगे। दिन में एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस आपका लगा, फिर आप काम नहीं कर सकते, लॉस होगा, वो अलग से, साइकोलॉजी खराब होगी वो अलग से। इसलिए नो ट्रेडिंग जोन में काम करने के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। एनालिसिस सिंपल रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की सी गैप डाउन खुले, नीचे आना शुरू हो, तो पहली चीज़ यहाँ इस एरिया में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई इस टाइप का डब्लू पैटर्न बन जाए, अगर यहाँ पे ऐसा बनता है तो 60-70 या फिर दिन का लो, कम से कम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से मैं दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में। यानी कि ये एरिया बाउंस बैक प्लान करने का है, पुट साइड प्लान करने का नहीं है। पुट साइड दोस्तों एक ही सिचुएशन में प्लान किया जा सकता है, वो सुनिएगा ध्यान से। देखिए, और ये मैं बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, निफ्टी में तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है काम ही नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी की तो कल एक्सपायरी है भाई, वो तो वैसे ही लपेट देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए, जो लोग आज दोस्तों बाय करके गए हैं इस मोमेंटम के अंदर और जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया है, क्या वो फ्लैट खुलने पर पैनिक होंगे? नहीं होंगे। क्या वो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी तो पैनिक होंगे? नहीं होंगे। ब्रेकआउट देगी तो पैनिक होंगे? नहीं होंगे। वो कब पैनिक होंगे? कल सरप्राइज ओपनिंग हो जाती है। और इनके लिए सरप्राइज ओपनिंग का क्या मतलब है? बड़ा सा गैप डाउन खुल जाए सीधा 48,200 के आसपास।
अगर ऐसा गैप डाउन खुलता है, बड़ा सा गैप डाउन 48,200 के आसपास खुलता है, फिर ये नीचे आती है 48,000 को टच करती है, थोड़ा सा बाउंस करती है और फिर से अगर कंटिन्यू 48,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है, तो हमारे पास कई लॉजिक होंगे पुट साइड जाने के। डेटा भी तब तक नेगेटिव हो गया होगा क्योंकि गैप डाउन खुलेगी, प्लस इसको टच करके इसको रेस्पेक्ट भी दे दी, फिर ब्रेकडाउन भी वापस दे दिया, स्विंग भी बन गया। एक ही सिचुएशन में दोस्तों पुट साइड जाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। और जो वीडियो में दोस्तों मैं बताता हूं आप उसको मार्क कर लिया करो। आप ये मत सोचा करो कि मैं अगर आपको स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, भाई वो कोई कॉल टिप्स नहीं है, जरूरी नहीं है आप उनके ऊपर भी काम करो। आज मैं नहीं करने वाला था काम, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी काम ना करें, वो तो केवल पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। जो मैं ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल डालता हूँ, डेटा डालता हूँ, जो आज की वीडियो में आपने सीखा है, इससे आप काम करिए। इससे आप काम करोगे तो उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, और एक आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? स्ट्रेटजी का, मुंह का आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। भले ही आपको कुछ दिन नुकसान हो जाए, लेकिन आगे जाके नुकसान नहीं होगा अगर आप सीखोगे तो। बात को समझ रहे हो? अब पुट साइड का मैंने बता दिया, डाउन साइड का अगर फ्लैट खुलते नीचे आते तो बता दिया। अगर हल्का सा गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के डायरेक्ट ब्रेकआउट देती तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 49,000 का टारगेट तो जल्दी भी आ सकता है क्योंकि केवल 200 पॉइंट दूर है। तो स्कैल्पिंग के लिए मैं 49,000 तक प्लानिंग कर सकता हूं अगर ये हाई टूटता है आज का जो जहां पे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर हल्की सी गैप अप खुल गई या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट देती है 49,000 के लेवल का, तो एकदम से बुलिश मत होना भाई, क्योंकि ट्रैप ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको ही पता है, हम ज्यादा काम करते नहीं, हम खाली स्विंग पे काम करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद। तो याद रखना 49,000 को टच करके ये थोड़ा सा नीचे आ जाए या फिर इसके ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर से अगर 49,000 के लेवल को ब्रेक करिए तो फिर 49,400 500 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। बस हमको इस रेंज में एक प्राइस एक्शन चाहिए, क्योंकि यहां से भी खड़ी खड़ी भागी है, तो ऐसा मुश्किल है कि यहां से ओपनिंग होते ही खड़ी खड़ी भाग जाए। बात को समझ रहे हो? यहां पे हमको एक स्विंग जरूर मिलेगा। अगर स्विंग बनता है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ये बैंक निफ्टी के अपने लेवल दोस्तों आप मार्क कर सकते हो चार्ट में, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है तो मैंने इस बीच की रेंज को मार्क नहीं किया है, क्योंकि उससे फिर मार्किंग ज्यादा होती है तो चार्ट अच्छे से दिखता नहीं और डिस्टरबेंस होती है। अब निफ्टी के देखिए क्लोजिंग कैसी आई है। कल निफ्टी की क्लोजिंग क्या थी? कल निफ्टी की क्लोजिंग ये थी भाई, ठीक है, ये क्लोजिंग थी। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये निफ्टी को ना, इतनी बड़ी रेंज है, ये निफ्टी को ना इस रेंज में लाके छोड़ देंगे और फिर सारा दिन इसके बीच में काम करवाते रहेंगे और टाइम देके खाते रहेंगे। तो संभल के रहना भाई निफ्टी से, थोड़ी सी भी साइडवेज होती दिखे अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना। और आज हमने देखा तो सुबह सुबह डेटा पॉजिटिव था, मैं आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव, हालांकि हल्का पॉजिटिव है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं था। तो रेंज में फंसी हुई, रेंज से निकलने के बाद ही सोचें, इससे पहले मत देखें। और इसलिए मैंने आज निफ्टी के भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल डाले थे, बैंक निफ्टी के भी। और निफ्टी के ब्रेकडाउन लेवल को आप चेक कीजिएगा 23,000 से लेके 22,980, और रिकवरी देखिए कहां से की है, 22,980 से 85 के आसपास आके इसने रिकवरी की है। तो ऐसी बात नहीं है मैं बड़ा सूझबूझ से ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल पोस्ट करता हूं, हालांकि ये पोजिशनली नहीं होती हैं, केवल इंट्राडे के लिए होते हैं। बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, तकरीबन 400 पॉइंट का, और मैंने अपडेट भी करवाया था। और प्रॉपर जब ब्रेकडाउन हुआ तो मैं पेपर ट्रेड किया भी था। बीच में फिर मैंने अपडेट किया था भी दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव से बदल के नेगेटिव बन गया है, बल्कि निफ्टी का थोड़ा सा फ्लैट है। उसके बाद मार्केट ने एक और डाउनसाइड मोमेंटम दिया, हमारी स्ट्राइक प्राइस में 80-85 पॉइंट के आसपास दी। उसके बाद फिर मार्केट रिकवर कर गई, तो फिर बिना बात के भाई काम करने का फायदा नहीं होता है, ठीक है। और मैं तो वैसे भी निकल जाता हूं भाई, मैं रिस्क नहीं लेता ऐसी मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हम गलत हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हम क्यों दे बिना बात का, तो मैं निकल जाता हूँ बीच से ही 10-15 पॉइंट दे के या 10-15 पॉइंट लेके। एफआई आज फिर से सेलिंग करके गए हैं, डीआई आज फिर से बाइंग करके गए हैं। 386 करोड़ की नेट में सेलिंग आई, तो ये पता नहीं भाई कब बाय करना शुरू करेंगे। चैनल दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है। कोई हमारे नाम से कॉल टिप्स बेच रहा है, मैं नहीं बेचता हूँ भाई, ना मेरे कोई कॉल टिप्स की सर्विस है, ना मेरे कोई पेड सर्विस है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरे क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दे इस टाइप की सर्विस के लिए। अब निफ्टी को देखिए, अब आप निफ्टी में क्लोजिंग आई है निफ्टी का 23,155। अब 23,155 से लेके 23,000 तक तो काम ही नहीं कर सकते इस रेंज में। तो बात को समझ रहे हो? इस रेंज में काम नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर नीचे आते हो तो वही बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो हो सकता है। अगर निफ्टी धीरे धीरे गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, धीरे धीरे नीचे आती है 23,000 के लेवल के आसपास, फिर से अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, तो फिर से हमको एक रिकवरी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि देखिए
23,000 हमारे लिए सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, राउंड लेवल भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहने को देख, क्योंकि बार बार इस लेवल से भाग रही है। वैसे उसके बाद हमारा 22,800 का टारगेट है, लेकिन अच्छे से इस लेवल के नीचे ये सस्टेन नहीं कर रही है। तो पहले अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे कोई साइन दिखा तो रिवर्सल की होती है। डाउनसाइड कब प्लानिंग होगा? जब सरप्राइज गैप डाउन खुल जाए, बड़ा गैप डाउन अगर खुलती है 23,000 के आसपास, फिर अगर ये 23,000 के लेवल को तोड़ रही है तो फिर ये 2-3 बार भाई टेस्ट भी हो चुका है, पीछे भी टेस्ट हो चुका है, तो फिर हमको 150-200 पॉइंट डाउन साइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। बात आती है दोस्तों फ्लैट खुल के कर रिकवरी, मान लीजिए गैप डाउन खुल गई थोड़ी सी 23,150 के आसपास या 23,120 के आसपास, 23,100 के आसपास फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, और ये फिर से आज के क्लोजिंग प्राइस यानी कि 23,150-60 के ऊपर निकलती है, तो फिर हमको 23,300, 23,320 ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हमको 23,400 का भी टारगेट देखने को मिल जाए, क्योंकि बीच में अगर आप 23,240 इस रेंज को अगर आप निकाल दोगे, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो उसके बाद रेजिस्टेंस है नहीं निफ्टी के अंदर। तो अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर आज के हाई को ब्रेक करती है जहां पे आज क्लोजिंग आई है, तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, काम कब नहीं करना है निफ्टी में। बड़ा गैप अप खुल जाए, इस रेंज में फंस के रह जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो भी इसको टच करके नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो गैप को फिल करके ऊपर आ जाएगी, तो बीच बीच में घूम सकती है। बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो फिर हमको ब्रेक डाउन पे का इंतजार करना है, प्रॉपर स्विंग बनने का इंतजार करना है, अदरवाइज काम नहीं करना है। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आती है, इस रेंज में फंसती है, काम नहीं करना है। काम नहीं करना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर ऐसी कैंडल बनती है फिर आपको ये खा जाएगी निफ्टी, जो आप हफ्ते भर में प्रॉफिट बनाते हो सारा ले जाएगी। अगर ऐसी कैंडल बनती हैं छोटी छोटी, दो कम से कम 5-6 कैंडल अगर ऐसी बन जाती हैं, तो भी दोस्तों ये काफ़ी रिस्की होगा, टाइम डिके काफ़ी लग जाएगा। प्रॉपर अगर आपको प्राइस एक्शन दिखे तो ही काम कीजिएगा। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए, या फिर पहले आधे 1 घंटे में मार्केट बड़ा मोमेंटम कर दे, निफ्टी खासकर किसी भी साइड, तो काम नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, किन किन सिनेरियो में काम नहीं करना है। ऑप्शन चेन अगर आप निफ्टी की देखोगे 23,200 पे 1 लाख मंदी वाले बैठे हैं, 47,000 तेजी वाले हैं, बस 23,200 57,000 तेजी वाले। तो अगर ये 23,200 250 इसके ऊपर निकलती है, तो फिर ये 23,300 वाले भी ट्रैप होंगे, 23,200 वाले भी ट्रैप होंगे, और मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गैप अप खुलती है 300 के ऊपर निकलती है, तो 400 का भी, 400 पे भी इतना रेजिस्टेंस नहीं है जितना रेजिस्टेंस 500 पे दिख रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में फिलहाल रेजिस्टेंस 23,300, 23,200, और सपोर्ट हमको दिखेगा सीधा हल्का सा 23,100 पे, और मेन सपोर्ट दिखेगा 23,000 के लेवल पे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन चेन के अनुसार। हालांकि ये चेंज हो जाएगा भाई कल, और जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी को देखा, अब ऑप्शन चेन में आपको केवल 49,000 पे दिखेगा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलती है तो 49,500 का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सपोर्ट आपको सीधा 48,000 पे है, इसके बीच में आपको कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 48,500 पे भी इतना कुछ खास सपोर्ट है नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन थी, ये चार्ट था, कल एक्सपायरी, तो थोड़ा सा काम में ये मत सोचना कि ओवर ट्रेडिंग कर ले, जीरो हीरो के चक्कर में पड़ जाए, मत पड़िएगा।